वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ मैं सुबह सुबह चाय शाय पी रही थी क्योंकि जो है ना, नाश्ते में तो सारे पीते हैं चाय। तो बस मैं चाय शाय पी रही हूँ। मैंने कहा यार चलो व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मौसम इंतहा का गर्म था। बीच में एक दफ़ा ना हवा चली है, बारिश भी आई है। जिस टाइम मैं ये चाय पी रही थी ना, इसके बाद जो है ना इतनी हवा तेज़ चली है ना, मैं तलाल के लिए जो है ना यहाँ जब खाना बना रही थी बहुत तेज़ हवा थी। फिर मैंने उसको नाश्ता करवाया है और अब मैंने ना तलाल की भी रूटीन स्टार्ट किया है कि मैं उसको भी नाश्ता करवाया करूँ। क्योंकि जो बच्चों को आप आदत डाल देते हो ना, वो बच्चों की आदत इतनी पुख्ता हो जाती है ना कि आपकी सोच है। अक्सर लोगों के बच्चों को नाश्ता करने की आदत नहीं होती क्योंकि वो पहले बचपन में सोए हुए फीडर पीते रहते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो उनको भूख ही नहीं होती है, ना माँ उन्हें कभी खिलाने की ज़हमत करते हैं। और जो है ना बच्चों की नाश्ते की आदत ही नहीं होती, यानी उनको आदत होती है सुबह उठ के खाली पेट फिरते रहने की और उसके बाद फिर वो दोपहर को कुछ खाते हैं, जब बाद में कुछ खाते हैं। तो बस मैंने तैमूर को भी ऐसे ही आदत डाली थी और अब तलाल को भी 6-7 महीने का जैसे कि अब हो गया ना, तो मैं उसको भी सुबह नाश्ते में लाज़मी कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। और तैमूर को भी शुरू से खिलाती थी और अब तैमूर की आदत इतनी पक्की है ना कि वो उसने जब सुबह उठना है ना, उसने नहा के कपड़े बदल के सबसे पहले कहना है कि मामा मैंने अब क्या खाना है, मुझे भूख लगी है। और उसको ये होता है, मतलब मैं उसको ज़्यादातर ना अंडा पराठा बना के देती हूँ या मैं उसको मीठा अंडा यानी फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ ना, तो वो फ्रेंच टोस्ट को कहता है कि मीठा अंडा खाना है। तो बस दोनों चीज़ों में से जो वो कहेगा मैं उसको रोज़ाना लाज़मी बना के देती हूँ। और तलाल को भी अब मैं इसी तरह आदत डाल रही हूँ, कोई ना कोई चीज़ मैं उसको सुबह लाज़मी खिला देती हूँ। अच्छा, ये मैंने जब से खिलानी शुरू किया ना, इसका नैप टाइम बेहतर हो गया है। यानी पहले जब ये उठता था ना, तो फिर उसके बाद 12-1 बजे के दौरान ये इसने नैप लेना होता था, आधे घंटे का नैप लेके उठ जाता था। फिर सारा दिन वो इंटरवल्स में नैप लेता रहता था। अब ये सीन हुआ है कि जब से मैंने इसको देना शुरू किया है ना, ये क्या कहते हैं इसको, नाश्ता करवाना शुरू किया है। अब ये करता है कि वो जब 12-1 बजे से के दरमियान में जब सोता है ना, तब इसने अपनी मेडिसिन्स भी खाई होती हैं, तब इसने जो है ना अपना खाना भी खाया होता है और तब इसका पेट भरा होता है और उसके बाद इसने सो जाना होता है। लाइक 12-1 बजे के दरमियान सोता है और उसके बाद 2-3 घंटे ऑलमोस्ट ये सोया ही रहता है और फिर सुकून से सोया रहता है और उसके बाद जब उठता है ना, फिर इसने सुकून से फिर खेलेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसका सेकंड मील इसको देती हूँ। तो इसी तरह होता है। तो उन 2-3 घंटों में ना मैं अपने काफ़ी काम भी मैनेज कर लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ये सोया हुआ है और मैंने अपने काफ़ी काम मैनेज कर लिए हैं। जो मेरे कपड़े इस्त्री हुए रात से पड़े थे, वो भी मैंने जो है ना सारी अलमारियों में रख दिए और बल्कि मैंने कपड़े इस्त्री भी कर लिए थे। जो सारे मेरे रह गए थे ना कपड़े इस्त्री करने वाले, वो भी मैंने सारे कर लिए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने अपने खाना बनाने भी रख दिया था, बर्तन भी धो लिए थे, कमरा भी आधा सेट कर लिया था, बस बेड सेट नहीं था हुआ। वो जब फिर ये सो के उठा था ना, तब मैंने फिर बेड सेट किया था, उससे पहले मैंने बेड सेट किया ही नहीं। तो बस वैसे मैं पहले सुबह-सुबह ही कर लेती थी, अब ये सीन हो गया कि दोनों बच्चे हैं ना, तो फिर मतलब ज़ाहिर है उनको लिटाना होता है, तो फिर बेड सेट करना ना मुश्किल हो जाता है सुबह-सुबह के टाइम। नहीं तो मैं पहले सुबह ही करती थी। जब इंशाल्लाह ताला तलाल की चलने-फिरने वाली रूटीन होगी ना, फिर मैं सुबह-सुबह ही कर लिया करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, मुझे उसको लिटाना होता है, तो फिर मेरे से सुबह-सुबह बेड सेट नहीं होता या मैंने उसको उठाया होता है जब वो बेड पे नहीं लेटा होता, तो फिर बेड सेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दिन में जब वो फिर कभी इधर-उधर बैठता है ना, तो फिर मैं बेड सेट कर लेती हूँ। यहाँ जी सब्जियाँ वग़ैरह आई हुई थी, बस वो मैंने जगह-जगह रखी हैं, बर्तन जगह-जगह पे लगाए हैं, कपड़े जगह-जगह पे रखे हैं। और जो है सर अपना डे स्टार्ट किया है, खाना बनाने रखा है। आज ऑलमोस्ट मेरा 4-5 बजे के दरमियान में खाना बन चुका हुआ था। तोरियाँ मैंने बनानी थी, तो बस फिर ये है कि सब्ज़ी बनानी हो ना, फिर मैंने कहा यार इसके सोए-सोए ना मैं सब्ज़ी भी बना लूँ। फटाफट से सारी सब्ज़ी छील लूँ ताकि इसने उठ के मुझे पता था बनाने नहीं देनी। तो बस फिर मैंने इसके सोए हुए बना ली थी। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द डे टाइम ना मैं व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। पता है क्या होता है, अब मैं ना तैमूर को मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये कहती हूँ कि ये ना मतलब मेरे साथ एंगेज रहे, घर पे रहे, ना किसी की फ्रेंड्स और इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। तो मैं ज़्यादातर उसको फ़ोन वगैरह दे देती हूँ कि वो गेम्स खेलता रहे, वीडियोज़ वगैरह देखता रहे, कार्टून्स देख ले। तो बस मैं उसको अपने साथ घर में एंगेज रखती हूँ, बिकॉज़ अभी उसकी एज नहीं और ना उसको इतनी समझ है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। इंशाल्लाह ताला जब स्कूल जब स्कूल जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला वो लोगों से इंटरेक्ट करना सीख जाएगा, तो फिर वो लोगों के साथ खेल भी लिया करेगा। और जी, मैं आप लोगों के साथ आज एक बात डिस्कस करने लगी थी कि बैलेंस इन लाइफ, के ज़िंदगी में बैलेंस कितना ज़रूरी है। हर मामले में ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब हमारी शादियाँ होती हैं, हम लोग दूसरे घरों में जाती हैं
या हम लोग जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ना शुरू करते हैं तो हम चीज़ों में बैलेंस रखना सीखते ही नहीं हैं। मतलब अपनी स्पेस तो हम सीखते ही नहीं हैं ना, कि हमारी भी कोई अपनी स्पेस है, हमारी अपनी कोई लाइफ़ है, हमारे अपने कोई डिसीजंस हैं। बस फिर हम जैसी लोगों को आदतें डाल देते हैं वैसी डल जाती हैं, और फिर लोग वही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे हमने उनको आदतें डाली होती हैं। और हम लोग अपनी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ में ना हम लोग अगर बैलेंस नहीं ना रखते तो हम परेशान हो जाते हैं। मतलब लेटर ऑन लाइफ अगर आपकी किसी चीज़ में भी बैलेंस नहीं है ना तो आप परेशान होगे। अगर आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा किसी के काम कर रहे हो, किसी के साथ अच्छे से पेश आ रहे हो ना, लेटर ऑन आपको उसका नुकसान होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी के एक आधी ज़िंदगी तो मेरी गुजर गई है। जैसे मैंने कल आपको अपने बर्थडे का बताया था कि मैं, मतलब आधी तकरीबन मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, और मैं अपने इस ज़िंदगी के तजर्बे से आपको बता रही हूँ कि जो लोग हैं ना, लोगों के साथ लोगों के बिहेवियर्स के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। लोगों के बिहेवियर्स बड़े गौर व फ़िक्र से देखने चाहिए कि आपके साथ आपकी कौन सी कोई बात पूरी करता है और कोई कौन सी बात पूरी नहीं करता, और आपके साथ कोई कैसे रहता है। उसी के मुताबिक आप लोग भी उनके साथ वैसे ही रहें, वैसे ही चीज़ें करें। ना इससे आप लोग हर्ट होंगे, ना आप परेशान होंगे, और ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना जैसा कोई रखता है आपको वैसे ही रहें। ज़्यादा लिमिट, किसी भी चीज़ के आप लिमिट क्रॉस करोगे ना, कि कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आप उसके साथ अच्छा ही करी जाओगे, तो भी आप नुकसान उठाओगे। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है और आप नहीं अच्छा कर रहे तो फिर भी आप नुकसान उठाओगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने अपने ही बारे में सोचते जाओगे, ये भी मैं आपको बात बता रही हूँ कि सिर्फ़ आप अपने ही बारे में सोचते जाओगे, तो भी आप नुकसान उठाओगे। मतलब बैलेंस नहीं है ना, मतलब हर रिश्ते को इंसान को साथ लेके चलना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, बैलेंस हर चीज़ में रखना चाहिए। लोगों को भी अहमियत दें उतनी जितनी वो आपको देते हैं, अपने आप को भी बैलेंस तरीके से अहमियत दें। बहुत ज़्यादा अपने आप को भी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि इंसान 24 घंटे अपने बारे में ही सोचता रहे। अपनी सेहत को भी उतनी अहमियत दें। ये नहीं अब हर वक़्त आप अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पेट में ये हो गया, मेरी दाँत में ये हो गया, मेरे कान में, मतलब हर वक़्त भी इस चीज़ के बारे में इतना ना सोचें। सेहत की तवज्जो दें, यानी अपने आराम का ख़्याल रखें। अगर आप बीमार हो गए हैं, आराम करें। अगर आपको दवाई की ज़रूरत है, दवाई लें। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं है ना, तो हर वक़्त इतना सोचें ना, बस रिलैक्स रहें। यहाँ जो है ना, मैं अपने कपड़े रख रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी शुरू से आदत है। मैं इतने बड़े कोई जो है ना, दबा-दबा के कपड़े इस्त्री नहीं करती। अब आके, पहले तो जब मैं शादी हुई थी तब तो मैं बड़ी दबा-दबा के, अम्मा का डंडा होता था ना सर पे कि कपड़े दबा-दबा के इस्त्री होने चाहिए, इतने रफली कपड़े इस्त्री नहीं करने। तो अब तो जो है ना, अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। तो ये है कि मैं अपने कपड़े इतने दबा-दबा के इस्त्री नहीं करती, ना बच्चों के इतने दबा-दबा के करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना चेंज होने होते हैं, बच्चों के दिन में 2-2 दफ़ा चेंज होते हैं। तो बस ये है कि सिर्फ़ इसको एक इतने तरीके सलीके से रखती हूँ, बस हल्का-फुल्का इस्त्री करती हूँ ताकि कपड़े पड़े हुए सलीके से अच्छे लगें। और बस ये है कि बहुत ज़्यादा भी इस्त्री नहीं करती। अब ज़ाहिर है, छोटे बच्चों के साथ आप इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते कि मेहनत से आप ऐसे, जैसे मैं शादी से पहले ना, आप यकीन माने, अपने घर पहनने वाले सूटों को भी कल्फ़ या माया जिसे कहते हैं ना, वो लगाती होती थी, हल्की-हल्की, के कपड़ा खड़ा-खड़ा अच्छा लगे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे हैं छोटे, और वैसे भी इतना टाइम ही नहीं होता कि इतने दबा-दबा के कपड़े इस्त्री किए जाएँ। मैं तो ट्राउज़र की एक साइड इस्त्री करती हूँ, फिर दूसरी साइड इस्त्री करती हूँ और ट्राउज़र डन हो जाता है। और बस फिर इसी तरह बस मैं ये है कि सेट करके अपने कपड़े रखती हूँ। ट्राउज़र जो है उनके साथ जो है शर्ट्स मैच करके हैंग कर देती हूँ, ताकि आराम से जो मुझे कपड़ा चाहिए वो मैं बस हैंगर में से निकालूँ और निकाल के रखूँ और नहा लूँ आराम से जाके। ये नहीं कि पहले अगर मैंने नहाने जाना है तो मैंने कपड़े सारे एक अजीबो-गरीब तरीके से रखे हुए हैं, और जब मैंने नहाने जाना है फिर मैं सोचूँ यार अब इसकी शलवार किधर है और उसकी कमीज़ किधर है। और कपड़े तो ज़ाहिर है आप तय करके रखते हो अजीबो-गरीब तरीके से, तो फिर ये होता है कि उनमें सिलवटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फिर मैं कर्ज़ करूँ कि मेरे कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा सिलवटें हैं, अब मैं इनको इस्त्री करने जाऊँ, फिर मेरा इस्त्री करने का मूड ना हो, फिर मैं नहाऊँ ही ना और फिर मैं वहीं सो जाऊँ। तो बस मैं इतना इस्त्री कर लेती हूँ कि कपड़े जो है ना, बस सेट हो जाते हैं, और बस दैट्स इट। बस अगर कहीं जाना हो तो फिर अच्छे तरीके से मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन डेली रूटीन में इतना सीन नहीं होता। डेली रूटीन में आप लोग मेरी अलमारी देख सकते हो, सेट है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ये सही है बस मेरे लिए।
और बच्चों के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। बच्चों के भी बस मैं इतने दबा-दबा के नहीं करती। शर्टें जो है आगे ज़ाहिर है फ्रंट वाली साइड पे स्टिकर होता है, तो मैं अक्सर शर्ट को ना बैक वाली साइड से इस्त्री करती हूँ। बाजू एक-एक साइड का इस्त्री करती हूँ और तय कर देती हूँ, बस काम ख़त्म होता है। अक्सर मैं ऐसे ही कपड़े इस्त्री करती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ बैलेंस इन लाइफ़ की बात की और हाँ जी, जी, बस इतनी सी बात मैंने कहनी थी कि ज़िंदगी में हर चीज़ में ना बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। आप लोग अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ना किसी तरीके से अगर आप यकीन मानिए मेरी नेचर कुछ ऐसी है कि अगर मेरी चीज़ किसी चीज़ में बैलेंस ना हो, मतलब अगर किसी की कोई काम कर रही हूँ और अपना मैं कोई काम नहीं कर रही, तब भी मेरी ज़ात में बेचैनी होती है। अगर मैं अपने ही काम करती जा रही हूँ और मैं किसी का कोई काम नहीं कर रही, बिल्कुल सेल्फ़िश तरीके से रह रही हूँ ना, तब भी मेरी ज़ात में बहुत बेचैनी होती है, मतलब मेरे दिल को सुकून ही नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कितनी सेल्फ़िश हो गई हूँ, मतलब एक फ़िल्टर होता है ना, वो मेरे दिल में फ़िल्टर जो है ना मेरी अम्मा ने घुसा दी है हर चीज़ के लिए कि बैलेंस फ़िल्टर करना ज़रूरी है हर चीज़ को, सेहत को भी, हर चीज़ को। अच्छा, बहरहाल बड़ी बैलेंस की बात हो गई है। आज मैंने अब काफ़ी दिन हो गए थे बालों में तेल नहीं था लगाया। आगे ना मैं रात को लगा के सो जाती हूँ, तो अब ये सीन था कि यार मैंने कहा रात को क्या लगाना है। गर्मी पता है ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा है, तो फिर रात को लगा के सो तो मज़ीद गर्मी लगती है और पसीना भी ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने बस कहा कि और कुछ मैंने नई रूटीन शुरू की है कि मैं ना रात के टाइम बाल वॉश करती हूँ, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज़्यादा है। तो जब सुबह के टाइम वॉश करती थी तो ज़ाहिर है सारा दिन तो इतनी ह्यूमिडिटी में आपने काम शाम करने हैं तो बाल खोल नहीं सकते। रात को ये होता है कि आप टिक के पंखे के नीचे बैठ जाते हो, तो फिर मैं जब रात को बच्चों को सुला के नहाती हूँ ना, तब मैं अब अपने बालों को धो लेती हूँ अच्छे से और शैम्पू वगैरह कर लेती हूँ और फिर मैं टिक के घंटा डेढ़ पंखे के नीचे बैठती हूँ ना, तो मेरे सारे बाल खुश्क हो जाते हैं। और बालों को आजकल के मौसम में खुश्क करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बाल नहीं ना खुश्क करते, तो जिन लोगों को ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है और जूमें वगैरह भी कई लोगों को पड़ जाती हैं, और डैंड्रफ तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बाल हमेशा बंधे रहने की वजह से, और उनको आप लोग टाइमली ड्राई नहीं करते, यानी आप नहाते हो और बालों को बंद कर लेते हो और फिर ड्राई नहीं करते, तो इस वजह से इनमें फंगल इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ वगैरह पैदा होती है। तो बस फिर यही वजह है, मैं मतलब मुझे ये लगता है, तो इस वजह से मैं जो है ना अपने बाल जो है ना टाइमली ड्राई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बस नेल काटने वाले थे, वो मैंने कहा काटूँ, खाना शाना फिर खाया है, बच्चों को नहलाया धुलाया। तलाल को मैं पहले ही नहला चुकी थी, बस फिर यहाँ तैमूर नहाने वाला था, तो तलाल को बस मैंने पास लिटा लिया है और तैमूर को नहला के अब मैंने कहा फिर खाना शाना खिला के सुला दूँ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है, 12-13 मिनट की वीडियो कुछ होती नहीं है। आप लोग देख लिया करें, कोई मसला नहीं होता। तो बस फिर आपको आई होप आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाज़मी किया करो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर जी अल्लाह हाफ़िज़।